ये खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है और क्योंकि प्रेशर रिलीज हुआ है तो ये खतरा कम हो रहा है। लेकिन अगर 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो इसके जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक दिल्ली में लगभग दिल्ली की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, एनसीआर की बात हटा दे रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद को अलग भी कर दें तो दिल्ली में लगभग 50 लाख बहुमंजिला इमारतें हैं और अगर 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो लगभग 80% ऐसी इमारतें हैं जो इस भूकंप के झटके को सह नहीं पाएंगी। तो यानी दिल्ली एनसीआर खतरे में उस वक्त आएगा जब 7 तीव्रता या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है और क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली है तो ये खतरा बना है कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इस तरह से ओपी मिश्रा जी ने बताया डरने की बात नहीं है, प्रेशर रिलीज हुआ है और ये जो खतरा है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर पर अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाला। जी पूजा, अगर बात करी जाए दिल्ली को लेकर के लगातार भूकंप के झटके यहाँ महसूस होते रहे हैं, लेकिन जो इंडिजीनस, सबसे थोड़ी देर पहले गौहर साहब बता रहे थे इंडिजीनस का और वो हिमालय रीजन वाला जो डिफरेंस बता रहे थे, अगर दिल्ली के इतिहास के ऊपर देखें, पिछले कुछ समय के सालों की बात करें तो भूकंप कितना बड़ा आया है अधिकतम? देखिए चंदन, अगर इतिहास से अब तक की बात करें तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय मौसम विभाग जो है वो इस बार सटीक जानकारी दे रहा है पिछले कई वक्त से, और भूकंप की जो सबसे पहली जानकारी होती है वो अब हमें सरकार के माध्यम से आती है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से, जहां से ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं के जरिए जो जानकारी आती है वो सबसे पहले और सबसे सटीक आती है। लेकिन अगर दिल्ली के लिहाज से बात करें तो इससे पिछला जो नेपाल में भूकंप आया था, जो एक बड़ी त्रासदी थी, 7.8 तीव्रता का भूकंप, उस वक्त दिल्ली के भी कुछ इलाकों में और भारत के कई हिस्सों में, खासतौर पर गोरखपुर या फिर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से बहुत सारे जानमाल के नुकसान की खबरें आई थी। दिल्ली जो है वो जाहिर है संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, जैसे शरद ने भी बताया कि सिस्मिक जोन 4 में आती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 1978 के बाद से और नेपाल के इस एक भूकंप को छोड़ दें तो कोई ऐसा भूकंप नहीं आया जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। कुछ एक मामलों में दरारें जरूर सामने आई, फ्लड प्लेन्स का खतरा जरूर बना रहता है कि पूर्वी दिल्ली जो है उसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि अभी तक नुकसान हुआ नहीं है। जी, लेकिन 1978 के बाद दिल्ली पूरी तरह से बदल चुकी है। तब के मुकाबले अगर कहा जाए 10 से 15 गुना फैल चुकी है, तो ये और वो भी कह पाना मुमकिन नहीं है कि कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। एक चीज साफ है कि खतरे की जद में है दिल्ली और इसी वजह से एनसीआर के लोग काफी घबराए हुए थे। आदित्य, अगर बात की जाए प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या मुस्तैदी दिखाई दी है, क्या अपडेट मिली? आदित्य से हम संपर्क करेंगे, यही सवाल नीरज।